वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। पिछली क्लास में किया कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। आज हम करेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट के लिए मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करी है। पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 31 मार्च 2019 यानी पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। ठीक है, अब आगे डिटेल्स क्या क्या आती है पर्टिकुलर वाले अकाउंट में। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप सब जानते हैं इसका मतलब होता है सेल्स। इसका मतलब होता है सेल्स। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में भी आपको डिटेल्स की कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल्स आपको गिवन होंगी। ठीक है, फॉर्मेट याद करना है। पहले आरएफओ आएगा, फिर हमारे पास आएगी अदर इनकम। अब ध्यान से समझे सर, अदर इनकम का मतलब क्या है? सेल्स के अलावा कोई भी इनकम आपको दी है क्वेश्चन में, हम उसको क्या लिखने वाले हैं? अदर इनकम। चाहे उसमें रेंट रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो, डिविडेंड रिसीव हो, कुछ भी हो, पैसा रिसीव हो रहा है, इनकम है, किसमें जाएगी? अदर इनकम। आरएफओ लिखा जाएगा अदर इनकम। सपोज इधर 10 लाख सेल है और अदर इनकम है 2,50,000। टोटल आ गया 1250। सपोज दिस इज 15 lakhs एंड दिस इज 5 lakhs, या इसको हम करते हैं 1 लाख। टोटल आ गया कितना? 16 लाख। इसके बाद ध्यान से समझना, हमारे पास क्वेश्चन में आरएफओ अदर इनकम, यहां पे लिखेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल इनकम आ गई आपकी। इसके बाद हेडिंग डलेगी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में मैं कुछ हेड्स लिखने वाला हूं, वो हेड्स आप याद करेंगे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि जो रॉ मटेरियल आपने इस साल कंज्यूम किया। परचेज ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी रॉ मटेरियल कितना यूज किया और कितना स्टॉक खरीदा इस बार, दोनों आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से समझना बेटा, आपका सिंपल सा नाम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दोनों टर्म्स का मतलब अब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, कैश फ्लो में हमने समझ लिया था। इसके बाद हमारे पास आता है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये कौन से खर्चे होते हैं जो हमने एम्प्लॉइज को फायदा देने के लिए करें, लाइक उसकी सैलरी वगैरह सब कुछ। फिर आता है हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है सर? वो खर्चा जो आपने पैसा रेज करने के लिए पे किया है, जैसे कि लोन लिया था, उस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट जो है हमारे लिए फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस को अरेंज करने के लिए जो कॉस्ट लगी, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम? पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, फिर 3 खर्चे, सॉरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, फिर 3 खर्चे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और फाइनेंस कॉस्ट। फिर हम लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। बचे हुए सारे खर्चे मैं इसमें डाल दूंगा अदर एक्सपेंसेस में। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंसेस। क्या आ जाएगा? यहां पे मैं दोनों खर्चे मेरे को दोनों साल के सारे खर्चे हर साल के दिए हुए होंगे। मैंने ये टोटल खर्चे निकाल लिए यहां पे। सपोज इस साल का जो खर्चा आया, ये आया 7,50,000 and it comes out to be 9 lakhs, right? इसके बाद में क्या करने वाला हूं बेटा, ये जो मेरा टोटल आया, ये क्या है? टोटल एक्सपेंस।
अब आप ध्यान से समझेंगे, ये टोटल रेवेन्यू, ये टोटल एक्सपेंस। रेवेन्यू में से अगर मैं एक्सपेंस माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? प्रॉफिट। क्या लिखूंगा यहां पे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 1250 माइनस 750, इट कम्स आउट टू बी 5 lakhs। 16 माइनस 9 7 lakhs, राइट? तो ये समझ आ गया सब बच्चों को कैसे निकाला हमने? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस क्या होगा? टैक्स एट द रेट दिया होगा, वहां परसेंटेज गिवन होगी। सपोज दिया है 30%, कितना आ जाएगा? 150 और 2,10,000। ये 30% किसका निकाला मैंने? प्रॉफिट का। टैक्स तो प्रॉफिट पे दिया जाता है ना। 5 लाख का 30%, 7 लाख का 30%। इसको माइनस करेंगे 350, 490। ये जो अमाउंट आया, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आगे बात समझ? ये फॉर्मेट, ये सीक्वेंस तो आपको याद करना बेटा, कोई इलाज नहीं है इसका। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद किया, ऐसे ही आपको ये याद करना हो जाएगा। सिंपल सा है। आरएफओ अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस में टोटल 5 हेड है और छठा अदर एक्सपेंस है। 5 में क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, डेब्ट एंड अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये समझ आ गया आपको? इसके बाद अगर मुझे कहा है क्वेश्चन में, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी स्टेटमेंट बनानी है? कंपैरेटिव। अब अगर मैं कंपैरेटिव बनाऊं बेटा, कंपैरेटिव में आप खुद बताएं अगला कॉलम क्या बनने वाला है? एब्सोल्यूट चेंज। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कंफ्यूजन हो, नाम सोचना। कंपैरेटिव मतलब आप कंपेयर करने वाले हैं एक साल को दूसरे साल से। तो जब कंपेयर करते हैं तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा। क्या फॉर्मूला था? करंट ईयर माइनस 15 लाख माइनस कितना आएगा? 5 लाख माइनस 1,50,000 माइनस का, ठीक है। 16 माइनस 12, 3,50,000 पॉजिटिव। सिमिलरली 150 पॉजिटिव एंड सो ऑन। कर लेंगे सारे कैलकुलेट आप। यानी कि हर एक का डिफरेंस आना है, इसका भी और टोटल का भी आना है। क्लियर? इसके बाद मैं निकालूंगा परसेंटेज चेंज। अब आपको परसेंटेज चेंज का भी बताया था, सेम फॉर्मूला अप्लाई होना है। एब्सोल्यूट चेंज अपॉन बेस ईयर की वैल्यू इनटू 100। बेस ईयर कौन से वाले का? जिस चीज की वैल्यू निकाल रहे हो। 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। तो 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 50%। 150 अपॉन 250 इंटू 100, लेकिन वो माइनस का है। अब बेटा कई बार बच्चे को इसमें कंफ्यूजन आता है कि सर इसको कैसे करें, इतना टाइम लग जाएगा। 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई। 3 से कट रहा है 3, सॉरी 5 से कट रहा है 5, 3 जा 5, 5 जा 5 अपॉन 3 आ गया। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो। आप 5 से जब डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड जब करा हमने 300 अपॉन 5 कर देना। 300 अपॉन 5 क्या आएगा? 6 आया। पहले डिवाइड किया, कितना आया? 6 5 30, पूरा कट गया। तो कितना आ गया हमारे पास? 60%। कोई प्रॉब्लम? आप जरूर कैलकुलेट करके आएंगे, चाहे डेसिमल में आंसर आ जाए। ड्रॉप नहीं करना बिना सॉल्व करे।
आगे चलते क्या होगा, 350 अपॉन 1250 इंटू 100, सिमिलरली 150 अपॉन 750 इंटू 100। ये कौन सी स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, आपको अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट करें फटाफट से। देखो बेटा, अगर मुझे इसी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कंपैरेटिव की बजाय वर्ड लिखा है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना के दिखाए, ध्यान रखना बेटा, पेपर में आधे बच्चे गलती यही करके आते हैं, पूछा कॉमन है बता दिया कंपैरेटिव, आदत सी पड़ जाती है। कॉमन साइज पीएनएल अगर बनाना है, देखो बेटा फॉर्मेट तो एज इट इज कॉपी पेस्ट, दोनों कॉलम कॉपी पेस्ट। और बेटा कुछ स्कूल्स में प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप पुराना साल पहले नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो उल्टा देते हैं, पहले 2020 फिर 2019 देंगे, आपको पहले पुराना साल लिख रहा है, कुछ स्कूल वाले इस पे मार्क्स काट रहे हैं, तो वो काम ना करें, पहले प्रीवियस ईयर लिख दें फिर करंट ईयर लिख दें, थोड़ा सा इस बात का ध्यान दें। ठीक है, अब ये आ गया एज इट इज कॉपी पेस्ट, मुझे बनाना है कॉमन साइज। बेटा कॉमन साइज में कंपेयर करना है या नहीं करना है, नाम ही नहीं है कंपेरेटिव, कॉमन साइज है तो परसेंटेज एज ऑन 31st March 2019 और परसेंटेज एज ऑन 31st March 2020। अब 2019 के लिए अगर मैं कॉमन साइज बना रहा हूं, परसेंटेज निकालनी है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज निकालने के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100। हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट में डिनोमिनेटर में टोटल रखा था, याद है आपको? याद है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डिनोमिनेटर में हमेशा आरएफओ रहेगा, उस साल का आरएफओ, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिनोमिनेटर में रहेगा, और जिस चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर अपॉन आरएफओ इंटू 100 निकालते हैं। 19 का 10 lakhs अपॉन आरएफओ, 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो 100%। आगे देखते हैं 250 अपॉन 1250 अपॉन 10 इंटू 750 अपॉन 10, सबका हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आना है, उस साल का आरएफओ, उस साल का। अब 2020 के लिए निकाल लो, 15 अपॉन इंटू 100, 1 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 16 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। समझ रहे हैं बात को, कोई प्रॉब्लम? सब बच्चों को समझ आ गया? अच्छा, इसमें एक दो वैल्यूज और लिख दूं, मुझे लगा बाद में कंफ्यूज हो गया आप। 1 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 16 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 हो जाएगा बेटा? यस। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, जो बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर की वेटेज रखता है, वो हमारा एंड अप होता है। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।